जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा आबादी भूमि में बसे परिवारों को प्रॉपर्टी आईडी व पट्टों का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान ग्राम पंचायत के द्वारा मुख्य रूप से नियम 157 वन क और 157 वन ख के तहत पट्टे जारी किए जा रहे हैं। ये दो नियम क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नियम 157 वन ख में पट्टा जारी होता है जब मकान सन 1946 से 1996 के दौरान का बना हो, यानी 1946 से लेकर के 1996 के बीच में 50 साल होते हैं। अगर किसी प्रार्थी का मकान इन 50 सालों के भीतर बना हुआ है तो उनको ग्राम पंचायत नियम 157 वन ख के तहत पट्टा जारी कर रही है। अब ये जो पहले तो 1996 आधार वर्ष मान करके ये नियम था, लेकिन अब इनको बढ़ा करके 2016 कर दिया गया है। अगर 2016 से बात करें तो 1946 से लेकर के 2016 के बीच में 70 साल होते हैं। अगर प्रार्थी का मकान इन 70 सालों के बीच में, यानी 1946 से लेकर के 1996 की जगह 2016 को मानकर चले तो इन 70 सालों के बीच में अगर प्रार्थी ने मकान बनाया है या इन 70 सालों के दौरान उनका मकान निर्मित है तो उनको नियम 157 वन क के तहत पट्टा जारी किया जाएगा। नियम 157 वन क में पट्टा जारी होता है जब मकान सन 1946 से पहले का बना हुआ है, यानी 1946 से लेकर के 1996 के बीच में 50 साल होते हैं। अगर इनके बीच में 50 सालों में और 2016 को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो 1946 से लेकर के 2016 के बीच में 70 साल होते हैं। अगर इन 70 सालों के बीच में अगर प्रार्थी ने मकान बनाया है तो उनको नियम 157 वन ख के तहत पट्टा जारी किया जाएगा। और 1946 से भी पहले का, यानी 70 साल से भी पहले का अगर मकान बना हुआ है, इतना पुराना 70 साल से भी पहले का, 1946 से पहले का अगर मकान बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नियम 157 वन क के तहत पट्टा जारी किया जाएगा। अब आप समझ में आ गई होगी कि अगर मान लो 1946 और 1996 इन दोनों के बीच में 50 साल होते हैं और आजकल 1996 से बढ़ा करके 2016 कर दिया गया है, तो अगर 16 भी जोड़ दिया जाए तो ये 20 साल और होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 70 साल हो गई। अगर किसी का अगर मकान 1946 से लेकर के 2016 के बीच में इन 70 सालों में बना हुआ है तो नियम 157 वन ख के तहत पट्टा जारी किया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। अगर इन 70 सालों से भी पहले का अगर मकान बना हुआ है, जैसे मान लो 1940 का बना हुआ है या 1920 का बना हुआ है, बहुत पुराना मकान बना हुआ है, तो नियम 157 वन क के तहत पट्टा जारी किया जाएगा। अब ये दोनों नियम समझ में आ गए कि 157 वन क के तहत तो पट्टा जारी कब किया जाता है और 157 वन ख के तहत पट्टा जारी कब किया जाता है। अब इस दोनों नियमों के तहत प्रार्थी को कितना पैसा ग्राम पंचायत में जमा कराना होता है, तब जाकर के ग्राम पंचायत उनको पट्टा बना करके देती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो है 157 वन क और ये है 157 वन ख। आवेदन शुल्क दोनों में बराबर है। आवेदन शुल्क 20-20 रुपये लगेंगे। निरीक्षण शुल्क है वो 50-50 रुपये लगेंगे और पट्टा नजरी नक्शा ये 50-50 रुपये लगेंगे। और अगर आपका मकान 300 वर्ग गज तक बना हुआ है, पूरे 300 वर्ग गज में बना हुआ है, तो आपको अगर 70 साल से भी पहले का बना हुआ है तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। 2016 से गिनती करें, अगर 2016 से 70 साल पहले का बना हुआ है तो आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर 70 सालों के बीच में बना हुआ है 1946 से लेकर के 2016 के बीच में तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये हो गई कि अगर आपका मकान 70 साल से पहले का है तो उसका पट्टा बनाने के लिए 300 वर्ग का पट्टा बनाने के लिए आपको 220 रुपये पे करने होंगे। और यदि आपका मकान 70 सालों के बीच में बना हुआ है, यानी 1946 से लेकर के 2016 के बीच में बना हुआ है, तो आपको 320 रुपये पे करने होंगे। ये तो बात थी 300 वर्ग गज तक की। अगर पूरे 300 वर्ग गज में आपका मकान बना हुआ है तो आपको 320 रुपये और 220 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर आपके पास 300 वर्ग गज से भी अधिक का अगर भूखंड या मकान है तब आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो इसमें नियम ये है कि आपको 300 वर्ग गज, जैसे एग्जांपल ऐसे मान लो कि आपके पास 500 वर्ग गज का मकान है, अब आप 300 वर्ग गज तक के तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे 320 ऐसे। जैसे मान लो इसमें मान लो कि आपने 1946 के बाद में मकान बना हुआ है तो 320 को आपको ये रुपये देने पड़ेंगे। अब इसमें से ये तो 320 तो 300 वर्ग गज की हो गई। अब 500 में से 300 वर्ग गज तक के तो आपको 320 रुपये देने पड़ेंगे। अब बच्चे 200 वर्ग गज। अब जो 200 वर्ग गज है ना, वो जो वहाँ की डीएलसी रेट है ना, उस डीएलसी रेट का 1/4 यानी 25% आपको पे करना पड़ेगा। जितना भी बनता है वो आपको पे करना पड़ता है।
इसमें ये साफ-साफ लिख रखा है कि अगर 300 वर्ग गज से अधिक होने पर अधिकतम वर्ग गज यानी जितना भी है, जैसे 500 है, 500 में से 300 वर्ग गज, तो 300 वर्ग गज का तो आपको 320 रुपए देने पड़ेंगे और बाकी का जो बच गया उसको डीएलसी रेट का 25% आपको पे करना होगा। इसको थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये तो 300 वर्ग गज का मकान का मैटर था, लेकिन अगर 300 वर्ग गज से कम है या ज़्यादा है तो उसके संबंध में अपना देख लेते हैं कि थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे मान लो ये आपके पास मकान है, ठीक है, और ऐसे समझो कि पूरा 300 वर्ग गज का नहीं है, ये तो सिर्फ 200 वर्ग गज का ही मकान है, 200 वर्ग गज का मकान है। अब ये बाकी की जो ज़मीन खाली पड़ी है ये भी आपकी है। अब नियम ये है कि 300 वर्ग गज तक, अगर 300 वर्ग गज में अगर आपका मकान बना हुआ है, खाली नहीं है पूरा 300 वर्ग गज में, तो आपको 320 रुपये पे करने थे या 220 रुपये पे करने थे। लेकिन अब ये मकान 300 वर्ग गज से भी कम क्षेत्रफल में है, यानी 200 वर्ग गज में ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 300 से कम वर्ग गज में अगर आपका मकान बना होता है तो आपको 25% छूट मिलती है। अब जितना मकान बना हुआ है ना, जितना एरिया में आपका मकान बना हुआ है, 200 वर्ग गज, 250 वर्ग गज, 100 वर्ग गज, उसका 25%, यानी 200 का क्या हो जाएगा 25%, तो कितनी हो गई 50, यानी 50 वर्ग गज इसमें वो शामिल कर दो, 200 कितने हो गए 250। अब 250 में जैसे मान लो इतना सा टुकड़ा और हो जाएगा, ये 50 वर्ग गज का और शामिल हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको ये 200 वर्ग गज और ये 50 वर्ग गज, टोटल आपका 250 वर्ग गज, ये आपको 320 और 220 में ही ग्राम पंचायत दे देगी। इसको अलग से डीएलसी रेट के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। अगर मान लो ये इस प्रकार से होता, देख लेते हैं कि थोड़ा ये है, अगर ये मकान है, ये आपका मकान बना हुआ है ऐसा, और ये आपका 200 वर्ग गज का मकान बना हुआ है, ठीक है, ये भी ज़मीन आपकी है, उपयोग में आ रही है। और नियम ये है कि 300 वर्ग गज में, पूरे 300 वर्ग गज में अगर मकान बना हुआ है तो आपको 320 रुपये या 220 रुपये देने होंगे, ठीक है। और नियम ये है कि अगर 300 वर्ग गज से कम का अगर आपका मकान है तो आपको 25% की छूट मिलेगी। तो 300 से कम का है तो आप 200, अब ये ऐसे मानो कि 260 वर्ग गज का मकान है, ठीक है, तो 260 वर्ग गज का मकान है तो 260 का 25% छूट मिलेगी, क्योंकि ये 50, ये 300 वर्ग गज से कम का है, तो 25% छूट तो कितनी हो जाएगी 40, 25% छूट में कितना हो जाएगा 40, यानी इसमें 40 वर्ग गज ज़मीन और जुड़ जाएगी। ये 40 वर्ग गज, ये 40 हो गई। अब कितनी हो गई 40 और 260 300 वर्ग गज, यानी ये जो पूरी 300 वर्ग गज हो गई ये आपको 320 या 220 रुपये में मिल जाएगी। दो कंडीशन हो गई। अगर मान लो ऐसी है कि आपका जो मकान है, ये मकान है, ये मकान अगर ये 300 से कम का होता तो आपको 25% छूट मिलती है, लेकिन ये मकान खुद 300 वर्ग गज का है, अब छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। अगर आपका मकान 300 वर्ग गज से कम हो, डाउन से कम, तभी आपको 25% छूट मिलेगी। अगर अधिक है, अगर ये अधिक है 300 वर्ग गज से अधिक है तो छूट नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे 300 वर्ग गज है तब कोई छूट नहीं मिलेगी। और ये जो बाकी का बचा हुआ है, ऐसे समझो कि ये आपका 100 वर्ग गज का है, तो अब जो 300 वर्ग गज है ना, वो तो आपको 320, जो मैंने ऊपर बताया 320 या 220 रुपये में आपको मिल जाएगी। और ये जो बाकी का 100 वर्ग गज का बचा हुआ है ना, छूट तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि 300 से कम में ही छूट मिलती है। अब ये जो बच्चा 100 वर्ग गज है ना, वहाँ की जो डीएलसी रेट है, उस डीएलसी रेट का 1/4 यानी 25% आपको जितना भी बनता है वो, यानी डीएलसी रेट का 25% प्लस 320 या 220 प्लस डीएलसी रेट का 1/4 जितना बनता है वो ग्राम पंचायत में पे करने के बाद में ये पूरी एरिया का आपको पट्टा मिल सकेगा। अगर आप ये खाली जगह भी इसमें इंक्लूड करते, इसमें शामिल करते हैं तो उनका भी 1/4 यानी 300 से जितना भी ऊपर होगा, 300 से भी, जैसे ये 300 का है ही, अगर मान लो इस पूरे का बनाना चाहते हो आप, इसको भी शामिल कर रहे हो, इसका पूरा बना रहे हो इस मकान के साथ बनना चाहिए, तभी आपको 25% डीएलसी देनी पड़ेगी, अन्यथा पूरी डीएलसी लगती है। अब ये मकान है, ये 300 वर्ग गज का है, ऐसे समझो ये भी ये बाकी का जो हिस्सा बच रहा है ये 200 वर्ग गज में है, ये खाली जगह है और ये मकान सही, तब आपको 300 वर्ग गज है ना, ये तो आपको 320 रुपये में मिल जाएगा। और ये जो 200 वर्ग गज है ना, वो डीएलसी रेट का 25%
आपको देना पड़ेगा तब मिलेगा। लेकिन अगर ये तो आप लेकिन यदि ऐसी कंडीशन हो कि ये मकान है, तो यहाँ पे क्या है कि ये बाड़ा बना हुआ है, मकान साइड में है, ये सिर्फ बाड़ा बना हुआ है जिसकी चार दीवारी या बाड़ वगैरह कुछ लगी हुई है, आपका कब्जा है। अब ऐसे समझो कि ये 300 वर्ग गज का है, 200 वर्ग गज का मान लो या 300 वर्ग गज का मान लो। अगर 200 वर्ग गज का है, इसमें कोई भी मकान नहीं है, तो इस जो डीएलसी रेट है ना, जितनी भी बनती है डीएलसी रेट, वो पूरा ही भुगतान करना पड़ेगा। चाहे 300 वर्ग गज का हो, चाहे 200 वर्ग गज का हो, चाहे 100 वर्ग गज का हो, चाहे 500 वर्ग गज का हो, आपको पूरी डीएलसी रेट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा होता, ऐसे यहाँ पे मकान बना हुआ होता ऐसे, जैसे मान लो आपका ये 100 वर्ग गज का मकान बना हुआ है या 200 वर्ग गज का बना हुआ है, 200 वर्ग गज का ही मकान बना हुआ है साहब आपका। अब ये 200 वर्ग गज का बना हुआ है, तो 200 वर्ग गज, और आपको ये पता है कि 300 तक छूट देते हैं, तो 200 का 25% यानी 250, यानी 250 वर्ग गज जो अभी मैंने पूर्व में बताया था, 250 वर्ग गज तक का तो आपको 320 रुपये में मिल जाएगा। और जो बाकी की जो ज़मीन बची हुई है ना, उस ज़मीन को आप डीएलसी रेट का 1/4 पे करना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन तभी होती है जब आपका मकान बना हुआ हो बाड़ी में या कोई भी खाली जगह, वो मकान के साथ वो जगह उपयोग में आ रही हो, तभी आपको जो छूट मिलेगी, अन्यथा छूट नहीं मिलेगी, फुल डीएलसी रेट का ही पैसे देने पड़ेंगे। इसको और अच्छी तरह से अगर नियमों के तहत देखना चाहते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको 300 वर्ग गज है और इस 300 वर्ग गज में पूरे में मकान बना हुआ है, तो आपको 320 रुपये या 220 रुपये में ग्राम पंचायत पट्टा जारी करके दे देगी। लेकिन अगर 300 वर्ग गज से कम है, 300 वर्ग गज से कम है, तो उसके लिए अपने थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आपका मकान 300 से कम है, 300 से कम है, चाहे वो कितने का ही है, तो आपको 25% की छूट मिलेगी, छूट मिलेगी। अगर 300 से ज़्यादा है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके सारे बिंदु मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझा दिए। इसमें फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर मान लो अगर 300 वर्ग गज का मकान है, तो आपको वही 200 रुपये तो ये प्लस 120 रुपये आपको आवेदन शुल्क और निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क यानी प्रक्रिया शुल्क लग जाएगी। तो 120 और 200 ये कितने हो जाएंगे, 320, यानी 320। अगर आपके पास अगर मकान 300 वर्ग गज में है, तो आपको 320 रुपये में ग्राम पंचायत पट्टा जारी कर देगी। अगर आपके पास अगर मान लो 200 वर्ग गज का ही है, तो 200 वर्ग गज का है, तो 300 वर्ग गज से कम होता है तब 25% की छूट मिलती है। तो 200 का 25% 250, 50 हो गया, 50 से 50 250 हो गया, 250 250 250 तो आपको 320 में मिलेगा। बाकी का जो बच रहा है उसको 25% मतलब डीएलसी रेट का 25% आपको देना पड़ेगा। ऐसे अगर पास आपके पास 500 वर्ग गज ज़मीन है, उसमें से 260 वर्ग गज पर मकान बना हुआ है, तो अब ये मकान बना हुआ वो 300 से कम वर्ग गज में है, तो आपको 25% की छूट मिल जाएगी, यानी 260 का 25% 40 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 260 और 40 300 वर्ग गज, यानी 300 वर्ग गज तक तो आपको 320 रुपये में मिल जाएगा, और बाकी का है वो डीएलसी का 1/4 होगा। इसी प्रकार अगर आपके पास 500 है, 500 में से अगर 300 पर मकान बना हुआ है, तो 500 में से 300 पर बना हुआ है, तो 300 तो आपको 320 रुपये में मिल जाएगा, और जो बाकी का है वो आपको डीएलसी का 1/4 देना पड़ेगा। ऐसे 500 से ऊपर कितना भी हो, 303 कुल मिलाकर ये है कि 300 वर्ग गज से अगर कम है तो आपको 25% की छूट मिलेगी, और बाकी पे आपको डीएलसी रेट का 1/4 ही मिलेगा। और अगर 300 से ज़्यादा है तो कोई छूट नहीं मिलेगी, और 1/4 डीएलसी का देना पड़ेगा। अगर ज़मीन पूरी तरह से खाली है, उसमें कोई मकान नहीं बना हुआ है, तो पूरी डीएलसी रेट लगेगी। धन्यवाद।